हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत है आपका मेरी इस चैनल पे। अब फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो के अंदर हमने डॉम के जो मेथड्स थे उसके बारे में देखा था, जो कि हमें मदद करते हैं कि हम लोग HTML के अंदर से जो पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है उनमें से उनका कंटेंट हम लोग कैसे लाए, उनके बारे में हमने बात की थी। अब आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो एडिशनल HTML है, हमने नया एलिमेंट्स बनाया था पिछले वीडियो के अंदर, क्रिएट एलिमेंट करके मेथड थी। अब रिमूव भी करने की मेथड हमने देखी। तो जब हम लोग क्रिएट करते हैं किसी एलिमेंट को, तो एलिमेंट क्रिएट करने के बाद हमने देखा था कि हमने ब्राउजर में वो नहीं दिखाया था, सिर्फ कंसोल करवाया था कि एक नया एलिमेंट हमारा बन चुका है। तो जब नया एलिमेंट आपका बनता है तो वो अपेंड कैसे होता है उसके बारे में ये वीडियो है हमारा, जो हम देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मेथड जो है डॉम की, वो है अपेंड चाइल्ड और एक होगा रिमूव चाइल्ड। ये दो मेथड हम लोग आज देखने वाले हैं। तो पहले हमने देख लिया था गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। फिर हमने देखा क्वेरी सिलेक्टर ऑल। फिर हमने देखा क्रिएट एलिमेंट और रिमूव। ये 7 मेथड हमने देखी। अब ये दो और मेथड डॉम की है, अपेंड चाइल्ड और रिमूव चाइल्ड। इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, शायद कोई किसी को कंफ्यूजन हुआ हो या किसी ने नोटिस किया हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सामने से बता रहा हूँ एक चीज कि जब हमने ओवरऑल डॉक्यूमेंट जो हमारा डॉम है उसको हमने जब कंसोल करवाया था, तो मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे कंसोल के अंदर मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा HTML वो दिखा रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। जब आप क्रोम में काम कर रहे हो, यहाँ पे अब मैं मेरा क्रोम ओपन करता हूँ, देखो उसमें भी हमारा सेम आउटपुट आ रहा है। लेकिन जब आप मोजिला पे काम कर रहे हो, आपका ये मोजिला जो ब्राउजर है, उसमें देखिए यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट ऐसा करके पूरा ऑब्जेक्ट वो आपको रिटर्न करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि पूरी की पूरी जो डॉम जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे वो रिटर्न करेगा। इसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीजें ले सकते हो। अब जब आप पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को गेट करवाते हो, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो चाहे क्रोम हो, सभी में वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप पूरा का पूरा डॉम जो जेनेरिक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, जब आप उसे कंसोल करवाओगे, तब आपको पता चलेगा कि वो मोजिला में प्रॉपरली वो हमको आउटपुट दे रहा है पूरे ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन क्रोम और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें वो नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं हम लोग ब्राउजर कंपेबिलिटी। ठीक है। जो ओवरकम हुई थी जब उन्होंने एडवांस जावा या ECMAScript स्पेसिफिकेशन जब वो लोग लेके आए थे कुछ चीजों के लिए, क्योंकि जब आप जावास्क्रिप्ट में पहले जब काम होता था तो क्या होता था, कुछ चीजें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलती थी तो कुछ मोजिला में चलती थी। तो अलग अलग ब्राउजर्स पे वो फंक्शनैलिटीज चलती थी, तब जाके एडवांस जावा और ECMAScript जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। तो ये ECMAScript स्पेसिफिकेशन कुछ चीजें होती है जो ब्राउजर सपोर्ट अगर नहीं करते, तो वो आपको यहाँ पे वो नहीं दिखती चीजें। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे यहाँ पे। लेकिन जब ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग मोजिला से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मोजिला पे हम लोग मूव करेंगे ऐसे टॉपिक्स पे। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपेंड चाइल्ड और रिमूव चाइल्ड काम कैसे करेगा। अब देखो, हर एक चीज, हर एक मेथड जो आती है वो कोई ना कोई वजह से इंट्रोड्यूस हुई होती है। अब अपेंड चाइल्ड और रिमूव चाइल्ड क्यों इंट्रोड्यूस हुई उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैं जो है वो टॉपिक्स उस हिसाब से लेके जाऊंगा कि जो पहले टॉपिक चले हैं उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से ये टॉपिक आया, ये मेथड आई, उस हिसाब से मैं मेरी वीडियोस की सीक्वेंस बनाऊंगा। तो मेरी सीक्वेंस इस तरह से मैं लेता हूँ ताकि हर एक चीज डिपेंडेंस हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता, आपको पता चले को कि प्रीवियस चीज में ऐसा था, अब ये चीज उसको ओवरकम करती है और उसकी वजह से ये इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं कि अपेंड चाइल्ड। अब अपेंड चाइल्ड से पहले क्या होता है कि मान लो कि हमारा ये नॉर्मल HTML जो है, हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस तरह से हमारा HTML था। अब प्रोग्रामिंग में चलते हैं HTML के, तो यहाँ पे इस तरह से हमने एक div बनाया था, फिर यहाँ पे 3 p टैग लिए थे, पैराग्राफ बनाया था और एक बटन बनाया था। ठीक है। एलिमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट करके मैं एक नया एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। एलिमेंट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब एलिमेंट कौन सा बनाना है, तो हमने देखा है यहाँ पे हम लोग टैग का नाम जो भी हमको बनाना है वो हम टैग का नाम यहाँ पे
डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मुझे एक लिंक बनानी है तो मैंने यहाँ पे ए टैग डाल दिया। ठीक है, अब ये होगा क्या, एक एंकर टैग बना के ले लेगा। अब यहाँ पे जब मैं उसको कंसोल करवाऊंगा, ठीक है, न्यू एलिमेंट यहाँ पे कंसोल करवाते हैं हम लोग। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे, कुछ एरर आ गई यहाँ पे, स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी है मैंने डॉक्यूमेंट में। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, ये देखिए एंकर टैग हमारा अभी कंसोल में बन के आ चुका है। अब मुझे इसी एंकर टैग को मेरे इस पेज के अंदर लाना है। ठीक है, ये जो हमारा ब्राउजर में जो पेज है उसमें यहाँ पे लेके आना है, अभी तक वो आया नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अपेंड करवाएंगे। अब कैसे अपेंड होता है तो वो देखते हैं हम लोग। अब अपेंड जो मेथड है ना, वो किस तरह से चलती है कि आपको HTML में किसी पर्टिकुलर जगह पे अपना नया एलिमेंट डालना है, तब जाके आपको अपेंड करवाना होगा। अब पहले मैं एक ड्रॉबैक दिखाता हूँ, मतलब ड्रॉबैक नहीं है, वो फंक्शनलिटी है, लेकिन क्या होता है उसमें वो दिखाता हूँ। मान लो कि इस p टैग के अंदर मुझे एंकर टैग डालना है, ऐसा मैं रिक्वायरमेंट देता हूँ कि भाई p टैग के अंदर मुझे मेरा जो नया बना हुआ एंकर टैग है वो यहाँ पे डालना है। तो अब हमने जो पढ़ा कॉन्सेप्ट उसमें क्या था कि पहले तो p टैग को लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं लूंगा पैराग्राफ एलिमेंट करके कि ताकि हमें पैराग्राफ मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, जो एलिमेंट है हमारा बाय आईडी है हमारा, तो हम लोग आईडी से क्या करेंगे, इस p टैग को ले लेंगे। यहाँ पे है p टैग में आईडी पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे आईडी वो पास कर देंगे। तो अब ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा console डॉट लॉग। अब जब मैं यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट इसको कंसोल करवाऊंगा, तो यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा जाके, तो मुझे यहाँ पे पैराग्राफ जो टैग है p टैग वो हमको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल गया। अब हमने क्या देखा था कि जो एलिमेंट हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं, एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट इनर HTML के अंदर हम असाइन करते हैं हमारी नई वैल्यू को, ताकि वो हमारा वहां पे सेट हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, जो लोग नए हैं और सीधा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता नहीं चला कि इनर HTML में किस तरह से काम होता है, तो जो प्रीवियस वीडियोस है डॉम के, वो आप जाके प्लीज एक बार देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैराग्राफ एलिमेंट डॉट इनर HTML, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनर HTML इज इक्वल टू करके, ये जो मैंने नया एलिमेंट बनाया है मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दिया है अभी के लिए। तो हुआ क्या, देखिए जो ये पैराग्राफ था वो यहाँ पे ब्लैंक हो गया है हमारा। ठीक है, यहाँ से जो पैराग्राफ, इस लाइन को अभी फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए दिस इज अ पैराग्राफ, ये चीज आ रही है अभी हमारे पास, दिस इज अ पैराग्राफ। तो होगा क्या, अभी दिस इज अ पैराग्राफ की जगह पे मैंने अभी क्या किया, इनर HTML के अंदर हमारा जो नया एलिमेंट था एंकर टैग का बना हुआ, वो नया एलिमेंट मैंने इनर HTML में डाल दिया है। तो हुआ क्या, जब मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे न्यू टैब में मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आपको पता चलेगा, ये देखो फर्स्ट एलिमेंट के बाद सीधा दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से दिस इज पैराग्राफ हट गया। अब इसका व्यू सोर्स करते हैं हम लोग और इसका भी व्यू सोर्स करते हैं। ठीक है, ये देखिए पहले इस तरह से आ रहा था हमारा PID दिस इज अ पैराग्राफ, अब इसके अंदर क्या हुआ, देखो p टैग है उसके अंदर अभी भी दिस इज अ पैराग्राफ। अब यहाँ पे एंकर टैग आपको नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जब आपने क्रिएट एलिमेंट इनर HTML में डाला है तो वो इनर लोड होने के बाद वो हटाता है आपके कंटेंट को, तो यहाँ पे आपको अभी फर्क नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने व्यू सोर्स किया, दोनों में सेम चीजें आएगी। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि दोनों में अगर सेम चीज है तो यहाँ से दिस इज अ पैराग्राफ क्यों हट गया। हमारी जो डॉम की मेथड है वो डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट पे चलती है, तो पूरा डॉक्यूमेंट लोड होगा उसके बाद वो मेथड अप्लाई होगी। ठीक है, तो जैसे ही वो मेथड अप्लाई होगी तब वो रिप्लेस कर देगा। तो अभी के लिए हुआ क्या, ये पूरा HTML लोड हो गया, उसके बाद ये लाइन हमारी रीड हुई, उसमें नया एलिमेंट बनाया और वही नया एलिमेंट हमने
इसके ऑब्जेक्ट में, पैराग्राफ के जो ऑब्जेक्ट बना था हमारा पैराग्राफ का, उसके अंदर इनर एचटीएमएल में वो जो नया एलिमेंट एंकर टैग हमने क्रिएट किया था उसको असाइन कर दिया। अब जैसे ही असाइन किया तो उसने यहां से रिप्लेस करके उसको हटा दिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एंकर टैग आ गया है ए टैग बन के, लेकिन वो पैराग्राफ हमने कुछ उसमें वैल्यू नहीं डाली है, इसलिए वो लिंक भी कुछ दिखा नहीं रहा, वो ब्लैंक है। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि वो जो पुराना हमारा कंटेंट था, दिस इज अ पैराग्राफ, वो हट चुका है। तो मैंने बोला था कि जब इनर एचटीएमएल में आप कुछ नई वैल्यू असाइन करोगे या इनर टेक्स्ट के अंदर नई वैल्यू असाइन करोगे तो क्या होगा, जो पुरानी वैल्यू थी, एग्जिस्टिंग जो वैल्यू होती है, उसको वो ओवरराइट कर देता है, वो रिप्लेस कर देता है पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मुझे वही वैल्यू रखनी भी है और नया जो कंटेंट है वो भी उसमें डाल देना है, तब क्या काम आता है, तब हमारा अपेंड चाइल्ड काम आता है। मैं इस टॉपिक पे लेके जाना चाहता था आप लोगों को कि जो अपेंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है वो क्यों यूजफुल है, कि आपको अपने किसी एग्जिस्टिंग एचटीएमएल के एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट पड़ा है या जो एलिमेंट पड़ा है उनको भी रखना है और नया एलिमेंट भी उसमें डालना है, तब आपका अपेंड चाइल्ड काम करता है। क्योंकि इनर एचटीएमएल तो क्या करता है, वैल्यू को गेट करवाता है और वैल्यू को डालता है, लेकिन जब आप वैल्यू को डालोगे तो पुरानी वैल्यू हटा देगा, वो रिप्लेस ही कर देगा पूरी। तो वो नहीं करना है, वो तो रहनी ही चाहिए और नई वैल्यू उसमें आ जानी चाहिए। ऐसा काम अगर आपको करना है तब आपका ये अपेंड चाइल्ड काम करेगा। ठीक है। तो जो मेथड, जो चीजें हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो क्यों है वो समझना पहले आना चाहिए कि हाँ इस वजह से वो चीज है, तो वो चीज आपको फटाक से आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। अब हमें करना है अपेंड। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी पैराग्राफ एलिमेंट पे डॉट करके मैं अपेंड चाइल्ड की मेथड लगाऊंगा। अब इसके अंदर मैं न्यू एलिमेंट रखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू एलिमेंट रखता हूं। अब जाके हम लोग रिफ्रेश करते हैं इस पेज को तो क्या होता है देखिए। अब देखो दिस इज अ पैराग्राफ आ गया, पहले हट चुका था अब वो आ रहा है। ठीक है। तो ये चीजें होती है जब आप अपेंड चाइल्ड का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, ध्यान रखना जब आप डॉम से काम कर रहे हो, एलिमेंट्स को अपेंड करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो ऑपरेशन, क्योंकि वो डॉम जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो लोड हो जाने के बाद काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये देखो कंसोल में आपको पता चलेगा कि ये पी टैग भी रहा और एंकर टैग अंदर अपेंड भी हो गया है। अब आप बात करोगे कि एंकर टैग तो ये पूरा का पूरा ब्लैंक है, उसके अंदर कुछ वैल्यू या कंटेंट नहीं है, हमें कुछ लिंक तो चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें लिंक डालनी पड़ेगी। अब देखो पहले के वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई कंटेंट डालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी कंटेंट के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट करो तो आपको वो चीज मिल जाएगी। तो अब क्या करना है कि ये जो नया एलिमेंट यहाँ पे देखो, एंकर टैग जो मेरा नया एलिमेंट बन चुका है उसमें मुझे कंटेंट डालना है। तो कुछ नहीं करना है, न्यू एलिमेंट करना है मुझे, डॉट इनर टेक्स्ट में कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि क्लिक, ऐसा मैंने यहाँ पे कर दिया। अब वापस से इसी न्यू एलिमेंट को अगर मैं कंसोल करवाऊँ तो क्या होगा, पहले वो देखते हैं। रिफ्रेश किया है मैंने यहाँ पे, अब देखो दोनों में क्लिक आ गया, मतलब जो हमारा एलिमेंट बना था, अब ये क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट में क्रिएट एलिमेंट से एलिमेंट बना था। पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट होता था एचटीएमएल के अंदर उसको गेट करवाते थे इस तरह से और उसके डॉट इनर एचटीएमएल में वैल्यू डालते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट में ही एलिमेंट बना और उसी के नए एलिमेंट के अंदर ही हमने उसमें टेक्स्ट डाल दिया। तो ये चीज हो गई आपकी। अब जो न्यू एलिमेंट है वो अपेंड हो रहा है हमारा। तो अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश मैंने जब किया था तो यहाँ पे दोनों में क्लिक आ गया, इसको ओपन करूंगा तो देखो अब क्लिक आ गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको ब्राउजर में वो क्लिक दिख जाएगा। ठीक है। तो ये चीज होती है जब यहाँ पे आपको वो काम करेगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज होती है कि क्लिक जो है वो यहाँ पे हमारा आ तो चुका है यहाँ पे। ठीक है, क्लिक लिख के आ गया है यहाँ पे। अब कैसे करेंगे काम कि वो स्पेस भी देना पड़ेगा या कुछ भी है चीज। अब यहाँ पे एक तरीका मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया कि न्यू एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट करके क्लिक डाल दिया।
कोई बंदा ये भी कर सकता है कि भाई अलग से एक वेरिएबल ले और उस वेरिएबल को इनर टेक्स्ट में डाले, वो भी तरीका सही है, उसमें भी कोई गलत नहीं है चीजें। ठीक है, तो आप अपने तरफ से वो चीजें कर सकते हो, तो उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब मान लो कि मैं यहाँ पे इनर HTML कर देता हूँ कि HTML कंटेंट हो सकता है, और मैं यहाँ पे BR टैग लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो क्या होगा, ये क्लिक हमारा नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया एंकर टैग और ब्रेक क्लिक, तो यहाँ पे हमारे कंटेंट में से क्लिक जो है वो हमने नीचे ला दिया है। तो ये देखो, पी टैग के अंदर ही हमारा ए टैग आ गया, जिससे क्या हुआ कि पी टैग भी रहा, उसका कंटेंट भी रहा, और नया जो है वो अपेंड भी हो गया। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो ये है आपका अपेंड चाइल्ड। अब ये चीजें आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, डिव पे अप्लाई करो, डिव के अंदर कुछ नया एलिमेंट डालना है वो कर सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लिस्टिंग जो है हमारा अनऑर्डर लिस्ट या जो भी है, उसमें भी आप काम करवा सकते हो। अब देखो, उस पे जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बॉडी टैग है। अब बॉडी के अंदर हमारा डिव है, पी टैग है, बटन है, सब कुछ है। तो हम एक काम करते हैं कि फ्रेश नया एक लिस्ट बनाना चाहते हैं सपोज, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे बॉडी ऑब्जेक्ट ले लो आप, बॉडी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से ले लो, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, या फिर एक मेथड है बॉडी करके, आप इसको भी ले सकते हो डायरेक्टली, वो भी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो console डॉट लॉग करवाओ, और यहाँ पे मैं बॉडी ऑब्जेक्ट ये चीज करूंगा। अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो, बॉडी का पूरा HTML आपको यहाँ पे मिल गया, पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी एक मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। एक्चुअली में ऐसी कुछ मेथड्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, लेकिन उनमें से एक मेथड है जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग नेम में बॉडी डाल सकते हो। ठीक है, तो वो उस तरह से भी आपका चलेगा, वो काम करेगा। ठीक है, और ये सीधी मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, मतलब बॉडी टैग के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी आपको लाके दे देगा। तो वो मिल गया हमें। अब इसके अंदर मुझे लिस्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लो कि लिस्ट ऑब्जेक्ट करके एक चीज बनाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट एलिमेंट। अब क्रिएट एलिमेंट करेंगे तो हम लोग पहले बनाएंगे एक यूएल टैग को, जो हमें यूएल टैग बना के देगा, खाली यूएल टैग। अब उसके अंदर भी हमको एलआई टैग बनाना है। देखो, यहाँ पे हम लोग एक एक चीज को कॉन्सोल करते जाएंगे ताकि आपको पता चले। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखो बॉडी टैग तो आया था, अब नीचे यूएल टैग बन चुका है। अब यूएल के अंदर हम एलआई डालते हैं, और एलआई के अंदर कंटेंट होगा, यूएल के अंदर सीधा कंटेंट तो होगा नहीं। तो वापस करेंगे क्या, कॉन्स्ट, फिर यहाँ पे करेंगे हमारी लिस्ट जो है उसको बनाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हम लोग करेंगे एलआई। ठीक है, एलआई बना दिया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, उसमें टेक्स्ट आएगा तो लिस्ट जो हमारा है डॉट करके इनर टेक्स्ट हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब करना क्या होता है हमारे पास, ये पहले कंसोल करवाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। ये लिस्ट को हम लोग कंसोल करवाते हैं, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो एलआई है, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज के साथ हमको सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इनर HTML और इनर टेक्स्ट में देखिए रिएक्ट जेएस हमारा आ चुका है। तो हमारा जो लिस्ट है वो अब हमारा तैयार हो चुका है यहाँ से। ठीक है, अब करेंगे क्या, उस लिस्ट को हमको यूएल में डाल देना है, तो उसके लिए अपेंड करवाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है डॉट करके अपेंड चाइल्ड यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिस्ट मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने सिर्फ अपेंड किया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं एक चीज समझा रहा हूँ। शायद आपको ये हुआ कि फटाफट अपेंड चाइल्ड लिख दिया, कैसे लिख रहे हो, किस बेस पे लिख रहे हो और कैसे अपेंड हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अपेंड चाइल्ड जब आप लिख रहे हो ना, तो उसमें दो तरीके याद रखने हैं लिखने के उस फंक्शन को।
हम क्या कर रहे हैं, पहले एक वेरिएबल या कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, फिर डॉट करके एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, डॉट करके अपेंड चाइल्ड मेथड ली, उसके बाद पैरामीटर डाला। तो ध्यान रहे, आपको जो नया एलिमेंट है, नया एलिमेंट जो भी आप बना रहे हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट एलिमेंट से या जो भी है, वो एलिमेंट आपको पास करना है किस एग्जिस्टिंग एलिमेंट में, कि जो ऑलरेडी HTML में पड़ा है उसमें। तो यहाँ पे जहां पे डालना है आपको HTML के अंदर, जो एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट है उसके अंदर डालना है, वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर डॉट करके अपेंड चाइल्ड, और पैरामीटर में आएगा आपका नया कंटेंट वाला HTML। ठीक है, जो नया HTML आप बनाया है, आपने बनाया है, या फिर कहीं API रिस्पॉन्स से कुछ HTML रिस्पॉन्स आ रहा है या वो है, तो वो जो नया HTML कंटेंट है वो अपेंड चाइल्ड की मेथड के पैरामीटर में जाएगा, और जो आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट का ऑब्जेक्ट होगा जिसमें आपको अपेंड करवाना है। तो हमने यहाँ पे पहली लाइन पे क्या किया था, UL। तो ये लाइन हमारी क्या करती है, UL को क्रिएट करेगी। ठीक है, फिर हमारी ये लाइन जो है वो क्या करेगी, ये वाली जो लाइन है वो करेगी LI को क्रिएट करेगी। अब ये जो है वो क्या करेगी, टेक्स्ट जो है वो LI में डालेगी। ठीक है, टेक्स्ट इन LI। अब ये वाली जो चीज है वो क्या करेगी, लिस्ट को, LI को अपेंड करवाएगी UL के अंदर। आपको हमेशा सीक्वेंस याद रखनी है कि पहले UL बना है तो UL के अंदर तो सीधा कंटेंट आएगा नहीं, UL के अंदर LI आएगा, हर LI के अंदर कंटेंट होगा। तो जब आप LI बना रहे हो तब उस पर कंटेंट डालो, कंटेंट डाल दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, UL के अंदर पूरा का पूरा LI डाल देना है। तो यहाँ पे इस तरह से चलेगा आपका काम। अब पूरा जो UL हमारा बन चुका है उसको बॉडी में डालना है। तो ये हमारा बॉडी का ऑब्जेक्ट सबसे पहले वेरिएबल था, उसमें जाइए, अपेंड चाइल्ड यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा UL का ऑब्जेक्ट था ना, ये वाला, वो डाल देना है। अब आपको लगेगा कि ये वेरिएबल सीधा यहाँ पे आया, नहीं, ये वेरिएबल पहले यहाँ पे है, मतलब अब लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऐड हो चुका है लिस्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ये देखिए React.js हमारा अपेंड हो चुका है अब बॉडी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखो UL बन गया, UL के अंदर LI भी आ गया हमारा। अब आपको लगेगा कि दूसरा LI अगर हमें कोई चाहिए तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे इतना जो चीज है, ये जो चीज है इतनी दो लाइन, उसको आप लोग कर दीजिए कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे रिएक्ट की जगह मैं लिख देता हूँ AngularJS। ठीक है, AngularJS मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी टेकन आ गया। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्ट से हमने डिक्लेयर किया था। तो अब यहाँ ये कर सकते हैं, लिस्ट 1 कर दो, यहाँ पे लिस्ट 1 पे पास करवा दो। अब जो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट जो लिस्ट है उसको मैं यहाँ से हटा के नीचे लिख देता हूँ और यहाँ पे 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आ गया हमारा रिएक्ट और एंगुलर दोनों यहाँ पे सेट हो गए। देखो UL के अंदर LI में भी आ गया और ये भी LI में आ गया। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी अपेंड की, कि आप अपने एग्जिस्टिंग HTML को डिस्टर्ब किए बिना उसमें नया कंटेंट अपेंड करवा सकते हो। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग रिमूव करवाने के लिए। रिमूव चाइल्ड जो है उस मेथड का क्या यूज है और किस तरह से वो चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिमूव जो है वो कैसे काम करता था। हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा था कि जो रिमूव है वो क्या करता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें से जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको निकालने के लिए काम में आता है, कि भाई उसको हटा देना है। तो रिमूव जो है वो सीधा डॉक्यूमेंट के अंदर के एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रेफर कर रहा है। लेकिन रिमूव चाइल्ड क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उनको अगर आपको हटाना है तब जाके आपका रिमूव चाइल्ड काम करेगा। अब कैसे करता है उसके बारे में देखते हैं। तो अब क्या देखते हैं हम लोग कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है यहाँ पे होम HTML, उसके अंदर बॉडी टैग है और उसमें p टैग पड़ा हुआ है, 3 p टैग है, एक बटन टैग है और एक div टैग है। मान लो कि मुझे ये वाला जो p टैग है पैराग्राफ वाला उसको हटा देना है, तो अब करेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक काम करते हैं, पैराग्राफ रिमूव इस तरह से मैं लिख देता हूँ, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाय गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, मैं इस तरह से लिख देता हूं। अब यहाँ पे मैं इस तरह से पैराग्राफ को लिखूंगा। ठीक है, पैराग्राफ मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कॉन्सोल कॉन्सोल नहीं करवाते, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ डॉट, अरे पैराग्राफ रिमूव डॉट, क्या करवाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं कि क्या आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास का जो है वो नाम मेथड जो लिया है क्लास नेम वाली, तो उस पे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ये एलिमेंट है वो आ रहा है कि नहीं प्रॉपर तरीके से। फिलहाल तो एक ही क्लास है हमारे पास, तो वो HTML कलेक्शन के अंदर हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि मुझे इसको रिमूव करवाना है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि रिमूव करो यहाँ से। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है वो स्पेलिंग गलत हो गया। अब इसको कंसोल में से हटा देते हैं, फिलहाल के लिए इसकी जरूरत नहीं है हमें। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे पैराग्राफ रिमूव पे मैंने जब रिमूव की जो मेथड है उसको लगाया तो वो नहीं हटा यहाँ से। अब मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो दिस इज सेकंड पैराग्राफ जो हमारा था वो अब हट चुका है हमारा ब्राउजर के ऊपर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HTML कलेक्शन में देगा, क्योंकि ये क्लास नेम से लिया है, तो हमें 0 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो हटाना पड़ेगा। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे रिमूव चाइल्ड लिखना है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्या होता है, वो यहाँ पे सीधा एरर डाल देगा और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ अभी भी वैसा का वैसा चल रहा है। तो ये चीज क्या कहती है कि जो रिमूव चाइल्ड है वो क्या कहता है कि पैरामीटर वो एक्सेप्ट करता है। आपको पैरामीटर में वो चीज डालनी पड़ेगी जो आपको हटानी है। रिमूव क्या करता है, सीधा एग्जिस्टिंग एलिमेंट के ऑब्जेक्ट पे काम करता है और इसको रिमूव कर देता है, उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। लेकिन रिमूव चाइल्ड में आपको वहां पे पैरामीटर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं ये एक चीज करता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे पी टैग जो हमारा है उसके अंदर मान लो कि मुझे कुछ और चीज है वो हटा देनी है। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक स्पैन टैग पड़ा हुआ है, सपोज ये स्पैन टैग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पैन टैग ले लिया। अब जब स्पैन टैग मैंने लिया है तो मुझे वो हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव चाइल्ड के अंदर जाके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्पैन टैग वाला चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ स्पैन, तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो यहाँ से नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि रिमूव के जैसे उसको भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए स्पैन टैग का, तो मुझे स्पैन टैग तक जाना पड़ेगा तब जाके वो मेरा हटाएगा वो चीज। अब चाइल्ड जो लिखा है हमने मेथड का नाम चाइल्ड, उसका नाम है उसी हिसाब से वो काम करता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स है उनको वो हटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे स्पैन टैग का भी हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब स्पैन टैग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पी टैग के अंदर पड़ा हुआ है, तो हमें पहले पी टैग का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, वो हमने ले लिया। अब फिर उसमें से स्पैन टैग लेना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर जाके हमें उसमें रिमूव चाइल्ड करवाना पड़ेगा। अब जो चाइल्ड तक जाने का कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं हम लोग नेविगेशन, कि भाई एक नोड से दूसरे नोड पे जाओ, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स पे जाओ, उसके दूसरे चाइल्ड पे जाओ, उसको कहते हैं नेविगेशन, या फिर कह सकते हैं ट्रैवर्सिंग। तो हम लोग अभी के लिए फिलहाल ये काम करते हैं कि जो रिमूव चाइल्ड वाली मेथड है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि चाइल्ड तक कैसे जाते हैं और फिर उसको कैसे हटाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि इस चीज को हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉडी। मैंने यहाँ पे बॉडी इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे बॉडी का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमें यहाँ पे। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इस चीज को और यहाँ पे कर देता हूँ मैं console.log, यहाँ पे पैराग्राफ रिमूव, और यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश कर दिया तो मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे बॉडी जो है वो मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव चाइल्ड। ठीक है, अब रिमूव चाइल्ड मैंने यहाँ पे किया। अब क्या होगा, जो मेरा पैराग्राफ बॉडी वाला जो मेरा पैराग्राफ बॉडी है यहाँ पे रिमूव करने का जो चीज है मेरा, ठीक है, उस पे मैं चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट चाइल्ड,
ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, इस तरह से मैं लिखता हूं तो हमारी इम्पैक्ट जो होती है ब्राउजर में वो क्या होती है वो देखते हैं। देखिए यहां से फर्स्ट वापस दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये मैंने पहले रिफ्रेश कर दिया। अब देखो यहाँ पे पूरा कंटेंट इस तरह से आ रहा है, हेलो दिस इज अवर एचटीएमएल डॉट एग्जाम्पल डॉम एग्जाम्पल, उस तरह से आता है। अब इसको कमेंट में हटाता हूँ। अब दूसरे ब्राउजर के अंदर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, दूसरे टैब के अंदर देखो पहले वाला जो हमारा डिस्क्रिप्शन था दिस इज अवर एचटीएमएल डॉट एग्जाम्पल वो हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि यहाँ पे मैंने इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लिख दिया है। इस केस की वजह से वो हमारा हटा देता है। अब ये कैसे हुआ? जो मैंने प्रीवियस स्टेटमेंट दिया कि जो चाइल्ड है वहां तक आपको जाना पड़ता है फिर जाके वो रिमूव करता है। तो ध्यान रखे, मैं यहाँ पे एक डिफरेंस बताता हूँ। जो रिमूव है ना वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग जो आपका HTML एलिमेंट है उसके ऑब्जेक्ट पे काम करता है और कोई पैरामीटर फिलहाल के लिए वो लेता नहीं है। ठीक है, नो पैरामीटर, उस पर कोई पैरामीटर नहीं डालना। वो सीधा का जो सीधा है वो क्या करता है, वो जो ऑब्जेक्ट है आपका HTML एग्जिस्टिंग एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे ही वो लगता है सीधा रिमूव का फंक्शन। लेकिन जो रिमूव चाइल्ड है आपका, जो रिमूव चाइल्ड है उसको दोनों रेफरेंस चाहिए। एक तो आपके पेरेंट नोड का भी रेफरेंस चाहिए, ठीक है, एक पेरेंट नोड का भी रेफरेंस चाहिए और फिर जो हटाना है वो चाइल्ड का भी रेफरेंस उसको चाहिए। ये दोनों चीजें वो लेता है। मतलब यहाँ पे आप पेरेंट का पहले ऑब्जेक्ट ले लो, फिर उसमें रिमूव चाइल्ड लिखो और फिर जो नोड आपको हटाना है वो लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले नहीं बोला कि आपका जो पैराग्राफ टैग है उसमें जाना पड़ेगा, फिर स्पैन टैग लेना पड़ेगा और फिर उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा इसीलिए मैंने बोला कि वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जिसका नाम होगा हमारा नेविगेशन कैसे होता है। मतलब एक नोड से दूसरे नोड पर आप कैसे जाते हो, वो वाला जब टॉपिक होगा तब आपका रिमूव चाइल्ड भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दो मेथड, अपेंड चाइल्ड और रिमूव चाइल्ड। रिमूव चाइल्ड के बारे में और डिटेलिंग जानेंगे जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।